Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive weekly market update. Weekly market update में आपका स्वागत है, लेकिन ये weekly market update थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको एक लंबा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप जो मैं वीकली मार्केट अपडेट करता हूँ और स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ उसके पीछे का जो स्ट्रैटेजी है, जो 7 स्टेप प्रोसेस है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ताकि अगर मैं वीकली मार्केट अपडेट ना भी कर पाया किस दिन, जैसे लास्ट टू लास्ट वीक मेरा मिस हो गया था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, तो आप खुद भी कर सको। सो दिस गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, बट आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन। आपका पूरा अटेंशन चाहिए, पूरा ध्यान देके आप सीखोगे, समझोगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे। मैं आपको पूरा 7 स्टेप प्रोसेस प्लस उसका एनालिसिस और अगले हफ्ते के लिए ट्रेड्स, ऑफ कोर्स वीकली मार्केट अपडेट भी मैं आपको करके दूंगा। नीचे ये वीडियो, अगर आप सच में ये वीडियो वीकली मार्केट अपडेट अच्छा लगता है, ट्यूसडे टेक्निकल टॉक अच्छा लगता है, तो ये वीडियो को 3 गुना कम से कम व्यूज ज्यादा होने चाहिए। तो मैं ऐसे लॉन्ग वीडियोस और भी बनाते रहूंगा। सो मेक श्योर यू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक्स, जो भी कमेंट कर सको उतना अच्छा है। राइट, सो लेट्स गो एंड चेक आउट what I have for you in store for you, which is the 7 step analysis. Let's go there and check out more details. Right? और एक बहुत धमाकेदार न्यूज है जो है कि हमारा द मनी चैलेंज फिर से हो रहा है। मनी चैलेंज बहुत टाइम के बाद, और वो 7 दिन का लाइव ट्रेनिंग है। उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो tmclive.in पे जाके, एंड चेक आउट इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द मनी चैलेंज। राइट, सो लेट्स गो एंड चेक आउट द वीकली मार्केट अपडेट, बस द 7 स्टेप प्रोसेस। और एक बहुत ही बढ़िया फोटो बनाया हमारे पास, ये प्रो ट्रेडर ब्लूप्रिंट है। 7 स्टेप प्रोसेस। पहले प्राइस को समझना है कि प्राइस क्या है, फिर पैटर्न को समझना है, फिर वॉल्यूम को समझना है, फिर वॉल्यूम मोमेंटम को समझना है, वॉलेटिलिटी को समझना है, फिर टाइम और फिर सेंटिमेंट। तो ये हो गया 7 स्टेप प्रोसेस, 7 स्टेप प्रो ट्रेडर ब्लूप्रिंट। राइट, अब ये 7 स्टेप में होता क्या है? सबसे पहले हम प्राइस को देखते हैं। प्राइस एक्शन सिंपल है। ये मतलब 7 चीजें हैं, 7 चीजें हैं, उसमें से पहली जो 3 है ना, जो प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, वो मार्केट की देन है। मतलब मार्केट हमको देता है, भाव चलता है, पैटर्न बनते हैं और वॉल्यूम क्रिएट होता है। मोमेंटम इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर, ये हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है, और उसको हम यूज करते हैं। राइट, टाइम अगेन कम्स फ्रॉम द मार्केट एंड सेंटिमेंट इज अगेन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। सो मैं समझता हूं कि जो बेसिक है ना, प्राइस, पैटर्न और वॉल्यूम, वो मेरे ख्याल से 60 से 70%, अगर आपको समझ में आ गया तो 70%, 80% तक का काम वही कर देता है। और बाकी जो काम है, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, टाइम, सेंटिमेंट, वो 20% एडिशनल एज क्रिएट करता है आपके लिए। तो प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम को समझना बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसमें प्राइस, पैटर्न, टाइप्स ऑफ ट्रेंड क्या है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या है, चेंज इन पोलैरिटी क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, समझो। टाइप्स ऑफ ट्रेंड सिंपल है, हायर टॉप, हायर बॉटम, अप ट्रेंड, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, डाउन ट्रेंड। ये ट्रेंड को पहले समझना है, ये बेसिक है एकदम, बोलते हैं ना एबीसी। अगर एबीसी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आगे वाई जेड, एक्स वाई जेड तक जाने की जरूरत ही नहीं है, और वहां पे कुछ समझेगा भी नहीं। तो बेसिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बना दो कि पैटर्न क्या बन रहा है, प्राइस क्या बन रहा है, मूवमेंट क्या है। राइट, ये साइडवेज मूवमेंट है, सेम साइडवेज, हाई एंड लो, एग्जांपल की तरफ। अब दूसरा जो प्राइस बिहेवियर है, वो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस का। बार बार मार्केट वहीं पे सपोर्ट लेता है, आपको पता है क्यों लेता है? क्योंकि वही ह्यूमन बिहेवियर है। हम अपनी एक्शंस को रिपीट करते हैं, अपनी हैबिट्स को रिपीट करते हैं, अपनी आदतों को रिपीट करते हैं, इसलिए वहीं पे सपोर्ट मिलता है बार बार, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। राइट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस समझ में आना चाहिए। सिंपल, जहां से मार्केट बाउंस करता है उसको सपोर्ट बोलते हैं, जहां से मार्केट रेजिस्ट करता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे एक सपोर्ट होल्ड करता है, जैसे ये सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं, ये सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। सपोर्ट को ब्रेक कर दिया मतलब अभी गया नीचे, दूसरे सपोर्ट तक जाएगा। तो ये प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है। सपोर्ट को ब्रेक कर दिया इसने। दूसरा है रेजिस्टेंस, जहां पे मार्केट बार बार अटक जाता है, वो अगेन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, वी रिपीट अवर एक्शंस, वी रिपीट अवर बिहेवियर अगेन एंड अगेन एट द सेम लेवल। वहां पे रेजिस्टेंस मिलता है अपने को, और दैट्स हाउ मार्केट बिहेव्स। और रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाता है, देखो 3-4 बार रेजिस्टेंस का काम किया लेकिन बाद में क्रॉस हो गया, तो इट्स अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब बाय करेंगे, नया जोन में जाएंगे। तो ये सिंपल सिंपल चीजें, अगर आप बिल्कुल नए हो तो भी आपको ये समझ में आएगा। मैन, सेकंड पार्ट इज चेंज इन पोलैरिटी। चेंज इन पोलैरिटी मतलब जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। वेरी बेसिक, आपको लगेगा ये क्या है, लेकिन इसी से पैसा बन सकता है, इसी की जरूरत है हमको समझने की, आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस नाउ बिकम सपोर्ट। राइट, सपोर्ट पे आके कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, बुलिश बिहेवियर करेगा, हमको बाय करना है। तो ये एक हो गया चेंज इन पोलैरिटी, विच इज सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट,
ये सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन गया, तो जहां पे एरोस मार्क किए। बस ये अगर आप जितना ज्यादा चार्ट देखोगे उतना आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कितना आसान है, राइट। सब चीज मार्केट बता। नाउ फर्स्ट वी सॉ प्राइस, नाउ वी लुक एट पैटर्न्स। मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं, आपको बताया डबल टॉप डबल बॉटम तरह के पैटर्न्स होते हैं, कंसोलिडेशन पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं डबल टॉप डबल बॉटम। डबल बॉटम एक ही लेवल पे दो बार बॉटम बना रहे हैं, देखो डबल बॉटम, डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं उसको। ट्रिपल बॉटम, तीन तरह के बॉटम्स बन रहे हैं। डबल टॉप और डबल बॉटम एक ही जगह पे है, तो ये आपको देखना जरूरी है कि पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। मार्केट डबल बॉटम बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है, ट्रिपल टॉप बना रहा है, या और कोई पैटर्न बना है। कंसोलिडेशन पैटर्न्स भी होती है, जैसे रेक्टेंगल, जैसे देखो साइडवेज मार्केट जा रहा है, कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। सो दिस इज द पैटर्न विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ये सिंपल एनालिसिस हो रहा है। सो दिस इज अ लॉन्गर वीडियो, मुझे चाहिए कि आप पूरी तरह से ध्यान दें, बीच में कोई और दूसरा ब्राउजर दूसरा वीडियो ना खोले, और नीचे कमेंट करते जाए कि ये एकदम बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। सपोर्ट कंसोलिडेशन एंड देन सपोर्ट ब्रेक डाउन और नीचे की तरफ। थर्ड कैटेगरी क्या है, तो प्राइस और पैटर्न समझ में आ रहा है। अब हमको थर्ड समझना है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, कितने लोग ट्रेड करते हैं। जब मार्केट वॉल्यूम के साथ बढ़ता है तो वो टिकेगा, मार्केट वॉल्यूम के साथ नहीं बढ़ता है तो नहीं टिकेगा। वॉल्यूम मतलब एक हमारे पास सेना होती है, मतलब पुराने जमाने में आप देखोगे कि वॉर होता है, लड़ाइयाँ होती थी, उसके पीछे कौन कौन जीतेगा लड़ाई को, जिसके पास बड़ी सेना है और जिसके पास अच्छे हथियार है, राइट। तो बड़ी सेना मतलब जिसका हमारे पास भी दो सेना है, एक बुल सेना और एक बेयर सेना, बुल आर्मी बेयर आर्मी। हु इज गोइंग टू विन? whoever is in bigger number. So let's see breakout। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बुल ने अटैक कर दिया बेयर्स पे और सीधा रेजिस्टेंस को क्रॉस करके बड़ी सेना, बड़ा वॉल्यूम। नीचे देखो, जब बड़ा वॉल्यूम होता है मतलब ज्यादा लोग उसको सपोर्ट कर रहे। एक होता है, पता है, पूरा जो लड़ाइयाँ होती है उसमें एक होता है कि टेरिटरी को कैप्चर करना है, मतलब वो एरिया को कैप्चर करना है, और कैप्चर करने के बाद उसको रिटेन भी करना है, नहीं तो क्योंकि सामने से बेयर फिर से अटैक करेगा। तो हमारे पास अगर बड़ी सेना है तो हम वो एरिया को कैप्चर भी करेंगे और रखेंगे, मतलब रिटेन भी करेंगे। जैसे यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, थोड़ा नीचे आके फिर से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ गया। वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट बढ़ता है तो उसका अलग ही मजा है, अलग ही चार्म होता है और उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो कोई भी ब्रेकआउट हो, कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट हो, कोई भी टेक्निकल ब्रेकआउट हो, वॉल्यूम नहीं है तो उसका फेल होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम को समझना इंपॉर्टेंट। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लास्ट ईयर के हमारे जो फेवरेट बेस्ट ट्रेड्स थे, वो सब वॉल्यूम ब्रेकआउट के पास हो रहे। देखो यहाँ पे अडानी वाला ट्रेड जो हमने शेयर किया था, 7 फिगर ट्रेड, तो वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। तो वॉल्यूम को समझना हो गया, प्राइस पैटर्न वॉल्यूम। अब नीचे भी वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब बड़ी बिकवाली हो रही है, बड़ी बड़ी सेलिंग हो रही है। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में भी देखोगे बड़े बड़े रेड कैंडल्स है, मतलब माल कोई छोड़ रहा है, माल कोई बेच रहा है। और बड़ा क्वांटिटी कौन बेचेगा? बड़ा ट्रेडर बेचेगा, और बड़ा ट्रेडर ही तो ट्रेंड क्रिएट करता है। हम छोटे ट्रेडर हैं, वी आर द स्मॉल फिश। अगर हमको मगरमच्छ के साथ रहना है एक ही पानी में, तो मगरमच्छ के सामने नहीं आना है, मगरमच्छ के पीछे रहना है, ताकि मगरमच्छ हमको देखे ही। मगरमच्छ कौन है? बड़ा ट्रेडर। हम कौन है? छोटी मछली, राइट। सो वी आर द स्मॉल फिश, वी आर टू बी बिहाइंड द बिग फिश और द क्रोकोडाइल एंड जस्ट हाइड बिहाइंड देम, मतलब उसके सामने नहीं करेंगे, राइट। तो ये हो गया 3। अब चौथा मोमेंटम जो मेरा फेवरेट है, जो आपने देखा होगा मेरे काफी वीडियोस में, RSI, राइट। RSI अगर 40 के नीचे है तो बेरिश, 40-60 के बीच में है तो साइडवेज, 60 के ऊपर है तो बुलिश। ये इसका स्नैपशॉट ले लो, आपको कोई भी चार्ट देखना है, 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का, डेली, वीकली, मंथली, कमोडिटी का चार्ट, करेंसी का चार्ट, फ्यूचर का चार्ट, कैश का चार्ट, ऑप्शंस का चार्ट, क्रिप्टो करेंसी का चार्ट, सब एक ही के अंदर आ जाते हैं। ये जैसे हम ECG देखते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंसान का देखते हैं, तो डॉक्टर को तो लाइन से मतलब है, फिर वो किसी का भी हो, मेल का हो, फीमेल का हो, इंडियन का हो, रशियन का हो, हार्ट तो एक ही है। तो जब हम RSI देखते हैं, इट्स लाइक द हार्ट ऑफ द मार्केट, राइट। सो बहुत टाइम के बाद ये बड़ा वीडियो कर रहा हूँ, अच्छे मूड में हूँ, सैटरडे है और बड़ी छुट्टी के बाद आ रहा हूँ एकदम फ्रेश होके। तो आप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। नीचे कमेंट्स में बताया कि इतना सिंपल करके दे रहे हैं, 7 स्टेप प्रोसेस, प्राइस पैटर्न वॉल्यूम। अब मोमेंटम पे RSI 60 के अबाव बुलिश, between 40-60 bearish, below 40 bearish, between 40-60 sideways, right?
तो अगर आप देखोगे चार्ट्स को, कोई भी चार्ट को देखो आप, 60 के ऊपर है तो मार्केट साइड ऊपर की तरफ जा रहा है, 40-60 के बीच में तो साइडवेज। उस टाइम पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, होल्ड करना है या अवॉइड करना है, या फिर ऑप्शंस को सेल कर सकते हो, राइट। मदरसन सुमी जो डाउन ट्रेंड 40 के नीचे डाउन ट्रेंड, कोई भी चार्ट हो, फिर डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो दैट्स द मोमेंटम पार्ट ऑफ। नाउ कम्स द फिफ्थ पार्ट कॉल्ड वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी के दो तीन टूल है, जैसे एटीआर, एवरेज टू रेंज, दूसरा है बॉलिंजर बैंड जो मैं यूज करता हूँ। आप देख रहे हो कि अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड, ये तीन बैंड होते हैं। अब बैंड जब खुलते हैं तो वो हाई वोल्टिलिटी गिना जाता है, जैसे स्क्वीज ब्रेकआउट हो रहा है देखो यहाँ पे। और जब बैंड पतले डायरेक्शन में होता है, मतलब उसका जो बैंडविड्थ है कम होता है, वो स्क्वीज है, मतलब लो वोल्टिलिटी है। बैंडविड्थ खुलता है तो हाई वोल्टिलिटी है। हाई वोल्टिलिटी में पैसा बनना चाहिए, हमारी पोजीशंस ओपन होती है, लो वोल्टिलिटी में पोजीशंस क्लोज हो जाती है। तो वोल्टिलिटी को समझना, ये नीचे की तरफ वॉलेटाइल हो रहा है, ये ऊपर की तरफ हो रहा है। So this is the volatility part of it, right? Then comes we can look at more charts like this. Volatility कम ज्यादा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। So हमारा फिफ्थ स्टेज हो गया। सिक्स्थ, बहुत कम लोग टाइम साइकिल्स को स्टडी करते हैं या सिखाते हैं या खुद ने सीखा है। अब मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं ज्यादातर बहुत सिंपल चीजें यूज करता हूँ। बहुत सिंपल मतलब एकदम सिंपल है, खाली टाइम पे याद आना चाहिए। जब 21 मार्च या 20 जून या 21 जून या ऑटम, ये वाला बोलते हैं इक्विनॉक्स 23 सितंबर, राइट। सो ये जो, ये तो प्लानिटरी साइकिल्स है। प्लानिटरी मतलब जो इक्विनॉक्स, आप ढूंढ सकते हो क्या होता है। आपने देखा होगा बड़े से बड़े क्रैश, कोविड का क्रैश 22-23 मार्च को हुआ था, लो बना था। फिर अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मेरा सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रेड था सितंबर 21 को, इक्विनॉक्स के टाइम पे 4000 पॉइंट नीचे गिरा था। सो ये टाइम साइकिल्स है। वैसे और भी इंपॉर्टेंट साइकिल्स है, जैसे हर्षद मेहता स्कैम अप्रैल 28, 17 में यूपी इलेक्शन अपर सर्किट, this thing, 2nd April financial crisis, 21st January crash of 2008, 24th August slowdown in China। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट डेट्स, और ऐसे और भी एनिवर्सरी डेट्स है। तो ये हो गया सिक्स्थ एलिमेंट। ये हर बार यूज करने की जरूरत नहीं है। पहले 5 को अगर बराबर से करोगे तो ये जब जब बड़े टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे बड़ा मार्केट टर्न होता है, तभी काम आता है टाइम साइकिल्स। और लास्ट है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट्स एक तरह से होता है पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट। फिर बाकी मैं जो सेंटिमेंट ट्रैक करता हूँ जनरली, वो विक्स भी लोग ट्रैक करते हैं। अभी विक्स काफी लो है, तो मैं विक्स को ट्रैक नहीं करता हूँ। मैं मार्केट मूड को देखता हूँ कि अभी लोगों में ज्यादा डर है, ज्यादा ग्रीड है, या बहुत ज्यादा ग्रीड है, या बहुत ज्यादा डर है। एक्सट्रीम फियर, फियर, ग्रीड, एक्सट्रीम ग्रीड। और ये वेबसाइट पे देख सकते हो। और आप अगर जनरली भी देखो, लोगों से बात करो, तो आपको पता चलता है। और जनरली मैं टीवी देखने को ना बोलता हूँ, लेकिन जब ऐसा कुछ लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रीड हो गया है, तो टीवी देखना है। तब आपको दिखेंगे सब लोग बहुत बुलिश है, सब लोग बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा ग्रीड हो गया। और अगर बहुत फियर है, सब लोग बेरिश बात करें, नीचे के लेवल्स की बात करें, तो वो ज्यादा फियर हो गया। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ सेंटिमेंट। तो ये जो सातवां एंगल है सेंटिमेंट वाला, वो हर बार यूज नहीं करना है, पांच, छठा और सातवां। बट पहले 5 को तो आपको बराबर से मास्टर करना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा वीकली मार्केट अपडेट या कोई भी स्टॉक को एनालाइज करना है तो आप अच्छे से कर सकते हो, राइट। तो ये 7 स्टेप प्रोसेस जो मैंने आपको सिखाया, अब इसको कोई स्टॉक पे जाके एनालाइज करते हैं, ताकि आपको समझ में आए। चलो देखते हैं कि मेरे पास आपके लिए एक स्टॉक है, इसका नाम है एपटेक। ये बहुत पुराना स्टॉक है। जब मैं 2000 की तेजी हुई थी, जब मार्केट क्रैश हुआ था केतन पारेख के टाइम पे, वो स्टॉक 1500 पे जा गया था, और वहां से गिर के 50 रुपए हो गया। अब उसके बाद वो काफी सालों तक कंसोलिडेशन फेज में चला गया, राइट। बहुत सालों तक, बीच बीच में बड़ी रैली आई छोटी छोटी। बट अब आप देखोगे, इसको हम 7 स्टेप से एनालाइज करते हैं। तो 7 स्टेप में सबसे पहले क्या आएगा, ये जो रेजिस्टेंस है उसका, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको उसने क्रॉस कर दिया तो ब्रेकआउट हो गया। तो प्राइस प्राइस क्या है, बुलिश, राइट। प्राइस बुलिश है, हायर टॉप हायर बॉटम। और ये मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट भी हायर टॉप हायर बॉटम, और डेली चार्ट भी हायर टॉप हायर बॉटम। तो परफेक्ट प्राइस बता रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम अप ट्रेंड में है, तो प्राइस हो गया। अब पैटर्न पे जाते हैं। पैटर्न कौन सा है, पैटर्न मैंने आपको दिखाया अभी, जो ये दिख रहा है। ऑल डेटा करता हूं मैं आपके लिए। तो एक बड़ा सा कप है, मतलब यहाँ पे छोटे कप भी है, मतलब आप देखोगे एक कप ये हो गया छोटा, फिर एक ये कप हो गया, फिर एक ये हो गया, 3 कप हो गए,
और उसके साथ ये सबसे बड़ा कप हो गया, मतलब इतना बड़ा। तो ये ऑलमोस्ट 22-23 साल का कप हो गया। तो पैटर्न ब्रेकआउट भी हो गया, प्राइस पैटर्न, ठीक है। अब तीसरा चीज क्या बताया हमने, वॉल्यूम। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे लास्ट 2 महीने में, मई और जून में वॉल्यूम काफी बढ़े। बीच बीच में ये ग्रीन वॉल्यूम्स हो रहे थे जब मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब कोई इसको एक्यूमुलेट कर रहा है, कोई इसको खरीद रहा है, धीरे धीरे करके जमा कर रहा है, और ये कुछ लास्ट 5-6 साल से जमा कर रहा है, और फाइनली ये साल में उसका, ये महीने में ब्रेकआउट हुआ, राइट। सो दिस इज कॉल्ड प्राइस पैटर्न वॉल्यूम, राइट। 3 चीज हो गए। अब चौथा करते हैं मोमेंटम। अब आरएसआई को देखेंगे, मंथली आरएसआई 60 के ऊपर, राइट। फिर वीकली आरएसआई भी 60 के ऊपर, ये वीकली आरएसआई है, तो वीकली आरएसआई 60 के ऊपर, और डेली आरएसआई ऑफ कोर्स 60 के ऊपर, तीनों आरएसआई 60-60-60। तो मोमेंटम भी स्ट्रांग है। ये आरएसआई देखो सब 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं। वॉल्यूम देखो बहुत जबरदस्त, लास्ट 2-3 दिन में काफी वॉल्यूम हुआ। तो ये हो गया प्राइस पैटर्न वॉल्यूम। अब और मोमेंटम। अब हम बॉलिंजर बैंड की बात करते हैं जो वॉलेटिलिटी को दिखाता है। अब बॉलिंजर बैंड देखो यहाँ पे पतला था, अभी उसका मुंह खुल रहा है मगरमच्छ की तरह। अब जब भी बॉलिंजर बैंड का मुंह खुलता है, जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे का बैंड नीचे जा रहा है, यू कैन सी दिस, और ऊपर का बैंड ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स वॉलेटिलिटी इज एक्सपैंडिंग। तो ये हो गया, वॉलेटिलिटी एक्सपांड हो रहा है मंथली चार्ट पे भी, वॉलेटिलिटी एक्सपांड हो रहा है वीकली चार्ट पे भी, और वॉलेटिलिटी एक्सपांड हो रहा है डेली चार्ट पे भी, आपको दिख रहा है, राइट। बीच बीच में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, देखो यहाँ पे कम है, जहाँ पे मैंने ये नए एरोज बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है कुछ दिनों के लिए, राइट। फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम थी, राइट, बट यहाँ से बढ़ गई, बीच बीच में बढ़ रही है, और मार्केट नए नए हाइज बना रहा है, अब वापस बढ़ रही है, राइट। सो ये सारी वॉलेटिलिटी, प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम, राइट। तो ये हो गया हमारा 5 स्टेप का एनालिसिस। तो ये आई होप यू गाइस आर लर्निंग। अगर इस तरह से एनालिसिस करोगे तो आपको कभी भी किसी और को पूछने की या बताने की या सलाह लेने की या टीवी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को ही पता चल रहा है, राइट। ऑफ कोर्स थोड़ा और डिटेल में करना चाहिए, बट जितना में हो सकता है इसको ये वीडियो में बता रहा हूँ आपको, 7 स्टेप प्रोसेस विच इज प्राइस पैटर्न वॉल्यूम। अब दूसरा क्या था, छठा क्या था, टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट में क्या है कि एक तो है कि अभी मई का महीना है जहां पे बहुत सारे एनिवर्सरी डेट्स है, और दूसरा कि अभी आईटी स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप नैस्डैक का चार्ट भी देखोगे तो वो नया ब्रेकआउट्स दे रहा है, और बाकी आईटी स्टॉक्स में भी काफी मोमेंटम आ रहा है, राइट। सो एपटेक भी आईटी कंपनी है, एडटेक कंपनी है, तो वो उस हिसाब से टाइमिंग उसका ठीक ठाक है। और सेंटिमेंट जो है उतना एक्सट्रीमली ग्रीडी नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो एकदम छाती ठोक के बोले कि मार्केट बुलिश है। तो जब लोग डरे हुए हैं, थोड़ा बहुत डरे हुए हैं, तो कोई टेंशन नहीं। बहुत ज्यादा बुलिश हो जाते हैं, बोलेगा एपटेक तो 5,000 हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ वाला काम हो जाता है। लेकिन अभी तो कोई ये नहीं। तो वैसे ये एपटेक का स्टॉक है। अब ये गलत भी हो सकता है। गलत कब होगा, जब ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे चला जाएगा। ऐसे बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद भी स्टॉक गलत हो सकता है, और होता है, और हुआ है इतनी बार, मेरे से होता है, सबसे होता है। तो अगर आप खरीद रहे हो तो इसको स्टॉप लॉस के साथ ही करें, डिस्क्लेमर के साथ, राइट। सो दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, पूरा मैंने आपको समझाया, सिखाया कि 7 स्टेप प्रोसेस क्या होता है, राइट। अब मैं अगर आपको वीकली मार्केट अपडेट अब जब जाके करता हूं ना, तब आपको और अच्छे से समझेगा कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ। वीकली मार्केट अपडेट जो खत्म हुआ, मार्केट इंडेक्स, आउट परफॉर्मर, अंडर परफॉर्मर, गेनर्स, लूजर्स, कप पैटर्न, लास्ट कप पैटर्न, ये सारे इंडेक्सेस ठीक ठाक थे। वॉलेटिलिटी कम हो रही है, मतलब अच्छा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई के नजदीक, मतलब ब्रेकआउट के नजदीक जा रही है, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है। इसमें भी आप वही एनालिसिस करोगे, प्राइस पैटर्न वॉल्यूम मोमेंटम। बैंक निफ्टी नए हाई की तरफ है, रेजिस्टेंस के नजदीक है, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, कोई टेंशन नहीं है। सारे सेक्टर्स पॉजिटिव थे, उसमें से सबसे ऊपर मेटल 5%, फिर आईटी जैसे हमने बात की, एपटेक की अभी, तो 3-3.5% वो ऊपर है, 3.5% मीडिया रियलिटी ऊपर है, 4% फार्मा ऊपर है। ये सारे स्टॉक्स हमने काफी बार लास्ट वीकली मार्केट अपडेट में आपने देखा होगा, मैंने काफी सारी चीजें बताई थी। सो आईटी स्टॉक्स अभी देखो यहाँ पे डेली 60 के ऊपर है, वीकली में मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, मंथली पे बुलिश कैंडल बन रहा है, मतलब, और हमने एपटेक को आइडेंटिफाई किया, मतलब सही दिशा में जा रहे हैं। ऑटो ऑल टाइम हाई पे है, मेटल में काफी रिकवरी आ चुकी है, वो कॉन्ट्रा ट्रेड में बैठता था। एफएमसीजी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, उसमें आईटीसी, ब्रिटानिया हमारे पहले से स्टॉक जो फेवरेट है। एनर्जी ठीक ठाक है। फार्मा ब्रेकआउट, मतलब वैल्यू बाइंग में बैठ रहा है। इंफ्रा में अच्छे स्टॉक्स है, जैसे डीएलएफ और जीएमआर इंफ्रा, और इसमें ब्रेकआउट हो रहे हैं।
फिर रियलिटी सेक्टर जैसे डीएलएफ रियलिटी में आता है तो वहां पे ब्रेकआउट हो रहे। मीडिया ठीक है, वैल्यू बाय के हिसाब से मंथली 40 पे है तो कर सकते हैं। और बेस्ट परफॉर्मर अडानी पावर, बालकृष्णा, बजाज होल्डिंग, डीवीज लैब, इन्फो एज, अडानी पोर्ट, ये टॉप एनएससी 200 में से बेस्ट परफॉर्मर है। वर्स्ट में पेज इंडस्ट्री, सीमेंस, एचईजी, अमर राजा बैटरी, उनको। अब काफी स्टॉक्स पॉजिटिव है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव ये दिखा रहा है रेट। और न्यू हाई वर्सेस न्यू लो, नए हाई ज्यादा बन रहे, नए लोस कम बन रहे, दैट्स अ गुड साइन। ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स में एबीबी हमारा फेवरेट है, एयू बैंक अभी फेवरेट हो चुका है, आईडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट हो रहे, चोला फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टॉक्स काफी अच्छे। बजाज ऑटो का ट्रायंगल हमने डिस्कस किया था, 5000 का टारगेट बैठ रहा है मंथली चार्ट पे, और धीरे धीरे देखो उसका वॉलेटिलिटी, बट इसमें सेम प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, सेंटिमेंट, सबको एनालाइज करो, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। टीवीएस मोटर ऑल टाइम हाई, कप पैटर्न 60 60 60, बुलिश पैटर्न्स, ऑल गुड। टाटा मोटर्स अभी भी रेजिस्टेंस पे, तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो इसको वेट करना पड़ेगा हमको, राइट। एमआरएफ एडवांस जीएफएस मतलब तीनों 60 के ऊपर, 60 60 60, राइट। बॉश ये जीएफएस था लास्ट वीक, मतलब फ्राइडे को ऊपर चला गया, अभी भी चांस है इसमें करने का, so that could be another trade. Cummins all breakout on the monthly chart, weekly price pattern, volume, momentum. ITC trend following continue, इसको मतलब छोड़ना नहीं है, चलते रहेगा, persistent चलते रहेगा। मतलब ये आप सीख जाओगे ना कि अगर कोई अच्छा स्टॉक आज में आ जाता है और प्रॉफिट बन रहा है तो उसको जल्दी घाई नहीं करनी है। एक चीज आज का गुरु मंत्र, बी रूथलेस विथ योर लॉसेस and be passionate with your profits। मतलब रूथलेस का हिंदी वर्ड क्या होगा? क्रूर। मतलब अपने लॉसेस के साथ बहुत क्रूर, फटाक से काट दो, रूथलेस की तरह। और प्रॉफिट के साथ एकदम पैशनेट और पेशेंस, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, पैशनेट और पेशेंट। मतलब एकदम प्यार से, ध्यान से रखो, कोई घाई नहीं करनी। प्रॉफिट ही है ना, अपना पैसा थोड़ी है, गांव का है, मार्केट का है, जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन जब लॉस होता है तो अपने जेब से जाता है, तो वो तुम्हें काटना है, अपनी जेब नहीं कटनी चाहिए। तो बी रूथलेस विथ योर लॉसेस, बी पैशनेट विथ योर प्रॉफिट्स एंड पेशेंस विथ योर प्रॉफिट, दैट्स व्हेन यू मेक गुड मनी। अब मैं आपको देख, अपने मेरा लास्ट ईयर का पूरा पोर्टफोलियो मैंने खोल के रख दिया था। आई गॉट सम 81%, 75% पे हुआ क्लोज, और एक्चुअली 140% तक गया था, लेकिन लास्ट मंथ मैंने गलती कर दी मार्च में, और वो मैंने शेयर भी किया था, मैंने पूरा वही पोर्टफोलियो अपडेट किया, आप जाके वीडियो देख सकते हो, और उसमें सारी गलतियां भी की। और वो अब ये जो साल नया फाइनेंशियल शुरू हुआ अप्रैल और मई, इसमें अप्रैल में मैं 10 दिन यूएस गया था, मेरा सेमिनार ट्रेनिंग था, और अभी 15 दिन फ्रांस गया था फॉर माय फैमिली हॉलिडे। मतलब आधे से ज्यादा दिन बाहर था, लेकिन फिर भी मैं ऑलमोस्ट 27-28% पे हूँ दो महीने में। तो इसका मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ कि लेस इज मोर। ज्यादा मेरे को स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, ज्यादा मेरे को रोज ट्रेड नहीं करना है, क्वालिटी ट्रेड्स करना है। मेरे खाली 4 ही पोजीशन ओपन है फ्यूचर्स में, और उसी से 25-30% बन रहा है, और काफी सारे स्टूडेंट्स के भी बन रहे हैं। तो लेस इज मोर में ध्यान दो, पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना है, राइट। जैसे ये ब्रेकआउट हमने लास्ट टाइम भी बात की थी सिंजिन की, अभी भी चल रहा है रेक्टेंगल। सो ऐसे ट्रेंड फॉलोइंग, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है ना तो ट्रेंडिंग में ज्यादा पैसा बनता है। और जैसे लास्ट टाइम का बिग ट्रेंड, बिग मनी इज इक्वल टू बिग ट्रेंड वाला वीडियो किया था, उसको आप जाके चेक करो, बहुत मजा आएगा। उसमें मैंने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाया। फिर अपोलो टायर चल रहा है, कप पैटर्न मोमेंटम में पकड़ के रखो, कोई ट्रेंड नहीं। एम्फोसिस ब्रेकआउट हो रहा है अभी, वैल्यू बाइंग के हिसाब से बेस्ट है क्योंकि मंथली 40 है। डीएलएफ ऑल ब्रेकआउट, इसमें भी 15 साल का ब्रेकआउट है, इसमें भी एपटेक की तरह का ही वैल्यू है, तो मेक श्योर यू कैन ट्रैक दिस। बीईएल काफी बार हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। कप स्टॉक्स, बेक्टर फूड स्पेशलिटी फ्रेश ब्रेकआउट, रेवती फ्रेश ब्रेकआउट होने वाला है, हो सकता है, इसको ध्यान में रखना। लास्ट वीक जो कप स्टॉक्स डिस्कस किए थे उसमें सोम डिस्टिलरी काफी बढ़ गया। कंट्रोल प्रिंट अभी तक है कंट्रोल में, तो आप बाय कर सकते हो। संघवी मूवर्स अभी तक ब्रेकआउट बराबर से हुआ नहीं। बैंको इंडिया प्रोडक्ट्स अभी भी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। गेट अभी नहीं हुआ है। एपटेक लास्ट वीक डिस्कस किया था और आज ये वीक में काफी अच्छा चल गया 2 दिन में। आरएमएल कैश के लिए, सब ये सारे कैश के लिए ब्रेकआउट, ये भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है 12। इसमें भी आप वही एनालिसिस करो, प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, टाइम, सेंटिमेंट, ब्रेकआउट परफेक्ट, वॉल्यूम, प्राइस सब सही दिख रहा है, तो ये ब्रेकआउट हो सकता है। सो लेसन्स लर्न क्या,
एक तो खुद का एनालिसिस करो, खुद सीखो और खुद ही करो ताकि किसी और पे डिपेंड ना करो। दूसरा, गो डीप नॉट ब्रॉड, राइट? मतलब पूरी तरह से एनालिसिस करो, उसके बाद खरीदो, राइट? आप अगर नया फोन लेते हो, नया टीवी लेते हो, नया स्क्रीन लेते हो, तो आप सारा चेक करते हो, फीचर्स ये वो सब, या तो आपको ऑलरेडी पता है कि फीचर्स अच्छे। तो जब एक 25,000 का फोन या 50,000 का फोन या लाख रुपए का फोन या लैपटॉप लेने के पीछे इतना रिसर्च होता है, तो आप लाखों के स्टॉक्स फ्यूचर तो ऐसे ही करें, 2 लॉट ले ले, ऐसा थोड़ी होता है। पहले समझो पूरा, 10 लाख 20 लाख का माल खरीद रहे हो तो इतना डिटेल में एनालिसिस करो, और उसके बाद उसका स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट सब समझो, फिर करो 7 स्टेप एनालिसिस। एंड मेरा सबसे बड़ा लेसन यही है, वन कोच वन अप्रोच, राइट? पूरी तरह से अगर आपको मेरी तरह, मेरा जो स्टाइल है सिखाने का या जो मेरा अप्रोच है नहीं जमता है, तो किसी और को पकड़ो, किसी और से सीखो, कोई टेंशन नहीं। बट एक जन को, अगर सबका सीखने गए तो सब खिचड़ी हो जाएगा और सब समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये गलती मैंने करी है, राइट? So I hope you get this message, right? This is a longer video. I hope you enjoyed this almost an half an hour video. And मैं आपको invite करता हूँ, हमारा जो मनी चैलेंज प्रोग्राम है, 7 दिन लाइव, 7 दिन, राइट? उसमें इंटरनल मनी सीक्रेट्स, एक्सटर्नल मनी सीक्रेट्स, फिर 7 स्टेप एनालिसिस और डिटेल में जाएंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे, मार्केट में साथ में ट्रेड करके देखेंगे कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, छोटे छोटे ट्रेड करेंगे और सब पूरी तरह से सीखेंगे। अगर आपका एबीसीटी मिस हो गया है तो ये आपके पास दूसरा मौका है और मनी चैलेंज अटेंड करने का। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, राइट? It's, you can go to the link and check out if there is some early bird discount or something like that, so you can check out that. So I am super happy to be back in India. I again apologize कि last week मेरा मिस हो गया था वीकली मार्केट अपडेट, और फिर लास्ट वीक मैंने कैसे भी करके वहां से किया था, और मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं भरपाई करूंगा उसका, इसलिए मैं इस बार इसको इतना लंबा वीडियो बनाया ताकि आपको और वैल्यू मिले। 7 स्टेप प्रोसेस को अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो, और उसके बाद ही कोई स्टॉक खरीदो, और मनी चैलेंज में मेरे साथ जुड़ो। अगले कुछ दिनों में शुरू हो रहा है, एंड इट्स अ 7 डे लाइव ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।